नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर। आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 4 नोटिफिकेशन जो है वो 10 अप्रैल तक आने की संभावना बन रही है। लेकिन उसके साथ साथ आपको हम बता दें कि टीआरई 4 में भी सम गेस्ट फैकल्टी को वेटेज देने की परंपरा का शुरुआत हो सकता है। आपको हम बताएं कि जो बीपीएससी के द्वारा असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम लिया जाता है उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट वालों को वेटेज को लेकर मामला काफ़ी गरमाया हुआ है। इसका विरोध इंजीनियरिंग के छात्र कर रहे हैं। वही इसके अलावा बता दें कि बीएसएससी के द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम और सीजीएल 4 में भी जो पहले से कार्यरत कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए लोग थे उनको भी वेटेज दिया जा रहा है। इसको लेकर भी विरोध है। लेकिन आपको हम बता दें कि अब इसका प्रवेश टीआरई 4 में भी हो गया है। हमने ही आपको सबसे पहले बताया था कि विज्ञापन आने में देरी होने की वजह यह है कि बीपीएससी के द्वारा गेस्ट फैकल्टी को लेकर मार्गदर्शन मांगा गया है, क्योंकि शिक्षा विभाग जो है, पत्र भी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। शिक्षा विभाग जो है, जो गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम किए हैं उनको हर एक साल मैक्सिमम 5 नंबर और 5 साल के लिए मैक्सिमम 25 नंबर की व्यवस्था के बारे में जो है प्रावधान सामने निकल के आ रहा है। और इसी को लेकर बीपीएससी के द्वारा मार्गदर्शन मांगा गया है। और जो सूचना मिल रही है कि आज एक दिन के लिए खुला था ऑफिस, दिन बाद आज शिक्षा विभाग के द्वारा वो उस पर अपना मंतव्य जो है वो नहीं दिया गया है। और हमने आपको पहले भी बताया था कि सोमवार को होने की संभावना नहीं है, क्योंकि शिक्षा विभाग अगर इतना जागरूक रहता तो ये सब अड़चन नहीं आता। अब आपको हम बता दें कि कल भी छुट्टी है और परसों और चौथा रोज 2 दिन ऑफिस खुला है और उसके बाद फिर अगले मंडे को खुल रहा है। यानी कि इस सप्ताह जो है आपके नोटिफिकेशन आने की कोई संभावना नहीं बनती है। हाँ, आने वाला होगा तो अगले सप्ताह के वही गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार तक संभावना बन रहा है। अगर शिक्षा विभाग के द्वारा जो भी क्यूरी मांगा गया है बीपीएससी के द्वारा, क्योंकि अगर शिक्षा विभाग इस मुद्दे पर अपना स्थिति स्पष्ट नहीं करता है तो ये भी मामला जो है वो कोर्ट पहुंच जाएगा, क्योंकि गेस्ट फैकल्टी जो है वो बड़ी संख्या में बिहार में काम किए हैं और शिक्षा विभाग के द्वारा ही उनकी अधिमान देने की बात कही गई है। तो ऐसे में वो अधिमान का यूज कहाँ होगा? टीआरई की बहाली में ही होगा। तो बताएं आपको हम, टीआरई 1, 2, 3 में तो ऐसा प्रावधान नहीं था, लेकिन टीआरई 4 में ऐसा प्रावधान हो सकता है, होगा ही। अब इसमें बड़ा ये कहना मुश्किल है कि बिहार में कितने गेस्ट फैकल्टी हैं और सभी ने कम से कम 2, 3, 4 साल काम किया है। तो ये वेटेज वाला रोग जो है, हमने पिछले साल जब बीएसएससी सीजीएल 4 का मामला आया था उस समय ही ये कहा था कि ये रोग आगे बढ़ते ही जाएगा। क्योंकि आपको हम बता दें कि आप देखेंगे 2007-8 से लेकर 2020 तक लगभग नीतीश सरकार ने लगभग देखा जाए तो हर एक डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली किया। बहुत सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल हुए और बहाल तो हुए थे वो 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वाले को हटाना जो है वो बड़ा ही टेढ़ा खीर होता है और सरकार के द्वारा जो है उन लोगों का सरकारीकरण किया जा रहा है। अब जो प्रशासन से जुड़े हुए लोग थे, यानी कि जो विभिन्न विभाग से जुड़े हुए लोग थे, उनको बीएसएससी के माध्यम से वेटेज देकर उन्हें सरकारी सेवा में जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जो शिक्षक में गेस्ट फैकल्टी थे उनको जो है वो टीआरई 4 के माध्यम से उनको वेटेज दिया जाएगा। अब वेटेज का मामला जो है वो बड़ा टेढ़ा होता है। कोई व्यक्ति अगर 5 साल काम किया है, 100 में और 100 अंकों का एग्जाम होता है तो 25 अंक उनको गिफ्ट किया जाएगा सरकार की तरफ से। अगर यही एग्जाम 400 अंक का होगा तो 100 नंबर गिफ्ट हो जाएगा। अगर वो आप एग्जाम में बैठते हैं, 100 नंबर का मानते हैं एग्जाम होता है, तो आप उसमें 70 लाते हैं
और कोई गेस्ट फैकल्टी का टीचर है, वो अगर 55 भी लाता है और वो 5 साल का उसके पास एक्सपीरियंस है, तो उसका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि उसका अंक जो है आपसे अधिक हो जाएगा। और इसी को लेकर जो है छात्र, चाहे इंजीनियरिंग का एग्जाम हो, चाहे बीएसएससी का एग्जाम हो, उनसे ये वेटेज हटाने की मांग कर रहे हैं। और सरकार जो है वो वेटेज अब टीआरई 4 में भी ला रही है, पूरी संभावना है। इसी को लेकर मार्गदर्शन मांगा गया है। और कैसे शिक्षा विभाग इनकार करेगा? आप ही सोचिए कि शिक्षा विभाग ही गेस्ट फैकल्टी को अधिमान दे रही है, तो आखिर किसके लिए? जब शिक्षक की अस्थायी भर्ती होगी उसी के लिए, और टीआरई 4 वही है। और देखिए कि सबसे कम सीट भी है, 45,100 कुछ सीट है। और प्रचलित जो सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आर्ट्स के हुए, सोशल साइंस के हुए, इन सब में ही सीट कम है, साइंस स्ट्रीम में सीट ज़्यादा है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो है कि भाई नोटिफिकेशन आ जाए। नोटिफिकेशन को लेकर बता दें आपको हम कि शिक्षा विभाग ने जो अधियाचना भेज कर भी एक तरह से लगाम अपने हाथ में रखा है। शिक्षा मंत्री जी जब से बिहार के शिक्षा मंत्री बने हैं, आईपीएस अधिकारी रहे हैं, सभी लोगों को बहुत ज़्यादा आशाएं थी कि भाई पढ़े लिखे वर्ग से आते हैं, आईपीएस की नौकरी में हैं, ये शिक्षा विभाग बड़ा अच्छे से चलाएंगे। लेकिन देखा जाए तो इनके कहे का कोई वैल्यू नहीं है। पिछले साल 26 जनवरी तक तो ये टीआरई 4 में रिजल्ट दे रहे थे। पिछले साल इन्होंने दावा किया था कि 26 जनवरी 2026 तक रिजल्ट आ जाएगा, और देखिए अप्रैल आ रहा है, अभी तक नोटिफिकेशन तक नहीं आया है। तो हमने अपने सोर्सेस से संपर्क किया बीपीएससी के, और उनका यही कहना था कि देखिए बहुत सारे मुद्दे पर हम लोगों ने बीपीएससी से पूछा, शिक्षा विभाग से राय मशवरा किया, बहुत का जवाब मिल गया। ये गेस्ट फैकल्टी का ही मामला अभी तक फंसा हुआ है, शिक्षा विभाग का अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। सॉफ्टवेयर बनने का काम शुरू हो गया है, और अगले हफ्ते अगर सब कुछ ठीक रहा, तब कोई नया अड़ंगा नहीं लगा, तो 10 तारीख के आसपास तक जो है आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। एक बात ध्यान रखें, आपका एग्जाम 22 सितंबर को होगा। ये भ्रम फैल रहा कि सरकार बदल रहा, शिक्षा मंत्री बदल जाएंगे। देखिए जो अधियाचना जो होता है ना, वो किसी सरकार का बहुत बड़ा फैसला होता है, और जब उसे आयोग के हवाले कर दिया गया, तो अब सारी जिम्मेदारी जो है बीपीएससी की है। बस उनका कुछ जवाब है, सवाल है, उसके जवाब मिल जाएंगे, नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा, उसके बाद ज्वाइनिंग जब कराना हो कराएंगे। वो सरकार फिर सरकार के पाले में चला जाएगा सारा मामला। तो देखिए क्या होता है, और बताएं आपको हम कि वेटेज की शुरुआत टीआरई 4 में भी हो गया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।